नाउ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स में आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके साथ है इफेक्टिंग नहीं है, अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट्स को आपका इफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट वन इज अपना जो कहते हैं सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो पहला फैक्टर है आपका ना जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है आपका देखो ऑन द एमपी शॉर्ट में लिखा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड। हमेशा याद रखिएगा, कीप इन माइंड दैट कि जो भी द प्रेशर का जो आपका इफेक्ट ऑफ द प्रेशर है ये ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स, ये आपका हमेशा डिपेंड करते हैं उस सॉलिड का व्हाट इज द प्रवृत्ति, उसका नेचर क्या है आपका। जैसे आपका फर्स्ट आपका ना फॉर सॉलिड, अगर सॉलिड आपका ना देखो विच कॉन्ट्रैक्ट, you know what is the meaning of the contract? सिकुड़ स्क्वैश करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑन मेल्टिंग। अगर आप किसी वस्तु को यू हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑन मेल्टिंग आपका दैट सॉलिड इज आपका नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग आपका नाउ और टू इंक्रीज इन प्रेशर, और आपने अगर प्रेशर को आपका इंक्रीज किया और वो डिक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि प्रेशर आपने इंक्रीज किया और मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर रहा है आपका नाम, तो ये आपका इफेक्ट या फैक्टर्स इफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट्स हो। इसके एग्जांपल आपका आइस, और दूसरा इसका ब्रास, ये एग्जांपल। दूसरी चीज फॉर सॉलिड्स, अगर आपका विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, आपने किसी सॉलिड को आपने गर्म किया, मेल्टिंग करने में आपका वो एक्सपेंड फैल रहा है, इट इज स्प्रेडिंग आपका नाम देखो, इसका मतलब इंक्रीज इन प्रेशर, वो प्रेशर उसमें इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट का उसमें इंक्रीज हो रहा है। इसमें अगर आप एग्जांपल लेंगे तो सिल्वर एजिंग जिसको आप कहते हैं एंड गोल्ड आपका जिसका एयू कहते हैं, ये आपका फर्स्ट जो इफेक्ट करता है अपने मेल्टिंग पॉइंट को, दैट इज द प्रेशर। पहला। दूसरी अगर आप करेंगे तो ना देखो दिस इफेक्ट ऑफ impurities कितनी है उसमें देखो ना, देखो सिंपली तो ना एडिशन ऑफ impurities, अगर impurities का आपका एडिशन है तो ना ये क्या करेगा, ये घट जाएगा, डिक्रीजिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड में अगर आपका इम्प्योरिटीज है आपका, तो जैसे आप उसका आपका सॉलिड को आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट आपका उसका वही इम्प्योरिटीज की डिक्रीज कर जाएंगे। ये है आपका प्लीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं ना, इसी में सेकेंड आपका नाम वो सॉलिड्स के लिए था। अब आप करेंगे लिक्विड टू गैसेस स्टेट। अब लिक्विड से आपका गैसेस स्टेट में आपका फैक्टर एफेक्टिंग आपका नाम मेल्टिंग पॉइंट है। इसी को आपका नाम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट
कल अगर आप याद करिएगा, आपका जाते जाते आपने क्या कहा था कि आपने यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा। द डेफिनेशन ऑफ दैट इज कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure as its melting point is known as latent heat of fusion। और latent का मतलब आपका क्या था, वो कल latent heat of fusion था, आज latent heat of vaporization है आपके नाम के वजह से। इसका मतलब द टेम्परेचर, आप पूरा लिख दीजिएगा आपका, द टेम्परेचर एट विच नाउ आ liquid starts boiling, वो टेम्परेचर जिस पे कि आपका पानी या लिक्विड या आपका जो भी आपका बॉयल होना स्टार्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका देखो इज नोन एज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आपके यहाँ पे आपको देखो बिल्कुल क्लियर है। तो somebody will say please write down the definition of the boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट की बिल्कुल कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपका नाम से। और याद रखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब आप इसको कैल्विन में करेंगे तो 373 कैल्विन आता है। कैल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जब आपका उबल रहा है आपका। अब इसके बाद द अमाउंट ऑफ heat energy is required, देखो, to change 1 kg of a liquid into vapor। ये वेपर में देखो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point is called latent heat of दोनों की आपका देखो, दोनों की डेफिनेशन निकालना। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, 1 किलो लिक्विड को चेंज करने के लिए जो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी आपको ज़रूरत पड़ी है किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस बॉइलिंग पॉइंट पे, वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपका होता है आपका। अब आप 1 kg इसका अब आप फॉर एग्जांपल के लिए इसको देखिए कि नाउ द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LH ऑफ V आपका ना देखो ऑफ वाटर, पानी आपका देखो ना एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इज 222.5 into 10 to the power 5 जूल पर केजी आपका किलोग्राम होता है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लेटेंट हीट होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स दैट 22.5 into 10 to the power 5 joule heat is required, joule heat is required, ये हो गया अपना देखो, या आप इसको एब्जॉर्ब, आपका एब्जॉर्ब भी कह सकते हैं अपना, एब्जॉर्ब बाय 1 kg of water, 1 kg of water at as its boiling point 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब है इसके मतलब। अब यहाँ तक हुआ, तो when it changes
व्हेन इट चेंज आपका ना देखो ये इनटू गैसेज स्टेट। अब यहाँ तो ये बॉयल हो गया देखो आपका, अब इसको गैसेज स्टेट में जाना है, इसका मतलब इससे ऊपर का टेम्परेचर ये देखो आपका इसको तो गैसेज स्टेट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका देखो एंड विल हैव मोर एनर्जी, इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत देन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं आपका देखो ना देखो एट द सेम टेम्परेचर पे यानी कि सेम टेम्परेचर पे अब उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी अपना, ये कह रहा हूँ। तो 10 इसका मतलब 10 जो भाप है स्टीम इज, इसीलिए भाप आपका मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा इफेक्टिव आपका इसीलिए आपका भाप होती है या स्टीम होती है आपका। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द, जैसे आपका अभी कैसे आप समझ सकते हैं, इट कैन बी अंडरस्टूड एज गर्म पानी से ज़्यादा बर्न ज़्यादा जलता है भाप में आपका, ये कहने का मतलब है उसका अपना। तो ना द बर्न कॉज, जलता जब है बी और बर्न कॉज आपका देखो ना जैसे कॉज बाय स्टीम, तो भाप से आपका देखो ना दिस इज आर मच मोर, ज्यादा सीवर होगा आपका ना देखो जैसे SEVER ज्यादा सीवर होगा आपका ना देखो जैसे ठीक है नहीं SEVER दिस ये सीवर आपका ना देखो देन दोस caused by boiling water, पानी की अपेक्षा आपका नाम भाप से आदमी जलता है आपका ज्यादा आपका देखो दो बोथ है सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये आपका इट इज ड्यू टू द इफेक्ट या और फैक्ट भी आप लिख सकते हैं आपका देखो ना दैट स्टीम जो भाप है इसमें आपका देखो कंटेन्स, सिंपल सी बात है, मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ देन आपका बॉइलिंग वाटर भी लिख सकते थे आपका नाम, ये आपका नाम दिस था ये लेटेंट हीट वाला, इसका थोड़ा सा ही आपको जो आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द आपका नाम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि जब टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट आपका बॉइलिंग और द एटमॉस्फेयर इज नोन एज आपका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपको आएगा what is the definition of the latent heat of vaporization, the amount of heat energy is required to change 1 kg of the liquid into vapor at atmospheric pressure as its boiling point is called latent heat of vaporization. टेम्परेचर सेम है लेकिन उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए है ना, तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन